जिस सपने को भारत ने कई साल पहले देखा था, आज वो हकीकत बनकर उभरा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आज औपचारिक शुरुआत हुई। दुनिया भर के कई ताकतवर नेता इस वक्त भारत में मौजूद हैं। नई दिल्ली दुनिया की राजधानी बनी हुई नजर आ रही है। विश्व की कई चुनौतियों पर चिंतन मंथन जारी और इन सबके केंद्र बिंदु में हिंदुस्तान की हैसियत कद भारत का, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 9:20 पर जैसे ही G20 के नेताओं का भारत मंडपम पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, भारत की ये नई ताकत, इसका एहसास दुनिया को होने लगा। बारी बारी से सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कार्यक्रम में पहुंचना शुरू हुए। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। कुछ नेता ऐसे भी रहे जिन्हें पीएम मोदी ने गले लगा लिया। इस पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिन्हें पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ गले लगाया। लेकिन सबसे अहम तस्वीर तब सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। फिर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र के बारे में बताया और यहां दोनों नेताओं की मुलाकात भले कम वक्त के लिए रही हो, लेकिन तस्वीरों ने समझा दिया कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। विश्व भर के नेताओं का स्वागत करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सेशन में उद्घाटन संबोधन दिया, तब भी यह साफ हुआ कि हिंदुस्तान किस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो भेद है उसे खत्म करना सबसे जरूरी। प्रधानमंत्री ने समझाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, दुनिया के लिए यही मंत्र जो पथ प्रदर्शक बन सकता है। और इसी मंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 देशों वाले समूह अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में औपचारिक तौर पर सदस्यता दिलाई। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में जगह बनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रस्ताव पास होते ही पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को लेकर रूस और चीन भी वकालत करते रहे, लेकिन इसे G20 में शामिल कराकर भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के तौर पर, ग्लोबल साउथ के एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया है। तो आज G20 शिखर सम्मेलन में जो कुछ हुआ है, उससे जितना फायदा भारत को हुआ, उतना ही नुकसान एक तरीके से चीन को हुआ है, क्योंकि चीन पिछले लंबे वक्त से ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए भारत से होड़ लगा रहा था। लेकिन अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर भारत ने ये बाजी मार ली है। भविष्य के दिनों में इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और साथ ही वो एक बड़ी कोशिश जो चीन की तरफ से की जा रही थी कि G20 समिट पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ना आए, वो जो रोड़ा अटकाने की कोशिश थी चीन की, उस पर भी पानी फिर चुका है। चीन का वो नापाक मंसूबा भी पूरी तरह नाकाम हो चुका है। ऐसे में सवाल, क्या जिनपिंग इन्हीं सब चीजों को पहले ही भाप चुके थे और इस सम्मेलन से इसी वजह से दूरी बनाई? आज इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे दुनिया के नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया, उसका असर किस रूप में सामने आया। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट
विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसडी मुनि साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और एबीपी न्यूज के हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।